हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया SMMK में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है यूपी स्कॉलरशिप सेशन 2024-25 के जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आ चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप लोग अपने मोबाइल से, अपने डेस्कटॉप से, अपने लैपटॉप से यूपी स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो किस तरह से फिल कर सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है अगर आप लोग सेशन 2024 एंड 25 में यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करना चाहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लिए। उससे फायदा ये होगा कि आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन यहां पर मिलती रहेगी, चाहे फॉर्म सस्पेक्ट हो, स्कॉलरशिप की लिस्ट हो या फिर आपके फॉर्म वेरिफिकेशन से रिलेटेड। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर मैं आपको पहले एक चीज क्लियर कर देता हूं और वो ये कि सेशन 2024-25 का जो रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरह से फॉर्म फिल करना है। बट यहां पर मैं आपको एक चीज क्लियर करता चलूं, वो ये कि रजिस्ट्रेशन के बाद जो लॉगिन होता है उसमें काफी ज्यादा अभी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है स्टूडेंट्स को, यानी कि लॉगिन करने में काफी ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं, इनवैलिड पासवर्ड दिखा रहा है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि फॉर्म की जो वीडियो है वो पूरी आप लोग देख सकें और किस तरह से फॉर्म फिल करना है वो इस वीडियो को देख के आप लोग फॉर्म फिल कर सकें। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ और जानते हैं कि किस तरह से फॉर्म को फिल करना है। मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोग अपने मोबाइल से यूपी स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो किस तरह से फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सिंपली अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और वहां पे आपको सर्च कर लेना है यूपी स्कॉलरशिप। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप क्रोम ब्राउजर ही यूज़ करें, इसके अलावा कोई अदर ब्राउज़र यूज़ ना करें, क्योंकि इसमें आपको प्रॉपर तरीके से डेस्कटॉप साइट ओपन करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको 3 डॉट्स पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट ओपन कर लेनी है। यहाँ पर मेरी ऑलरेडी ओपन है तो यहाँ पर टिक हुआ है, ठीक है, अदरवाइज आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको सिंपली स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन के, फ्रेश लॉगिन, रिन्यूअल लॉगिन एंड करेक्शन का। अब अगर आपका यहाँ पे फॉर्म फ्रेश कैटेगरी का है तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। अगर आपका फ्रेश लॉगिन करना है यानी कि रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन कर रहे हैं तो आपको फ्रेश लॉगिन या फिर रिन्यूअल लॉगिन पर क्लिक करना है। अभी मेरा जो फॉर्म है वो है सिर्फ रजिस्ट्रेशन वाला, तो यहाँ पर सिर्फ मैं अभी रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि अभी मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ स्कॉलरशिप फॉर्म का। अभी तक मैंने बिल्कुल भी फॉर्म फिल नहीं किया तो मुझे रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2024-25 लिखा हुआ है, यानी कि इस साल के जो फॉर्म है वो आ चुके हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तथा पारसी के छात्र छात्राएं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में आवेदन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जैन तथा पारसी जो किस कैटेगरी में अप्लाई करें। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश फॉर ST SC जनरल कैटेगरी फ्रेश। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है समाज कल्याण विभाग पेशे में लगे माता पिता अभिभावक कक्षा 9 व 10 अध्ययनरत बच्चों के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको पहले फॉर्म फिल करके दिखाता हूँ प्री मैट्रिक कैटेगरी का। तो यहाँ पर जो फॉर्म होते हैं वो सभी के सेम होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बस उसमें अगर आप बीटेक का फॉर्म फिल करें तो आपको 11-12 की डिटेल्स देनी होंगी। अगर आप यहाँ पे क्लास 11 का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको क्लास 10 की डिटेल्स देनी होंगी, बस यही फ़र्क रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हुए हैं, आपको यहाँ पे इसे सही से पढ़ लेना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर स्टार बना हुआ है वो ऑप्शंस कंपलसरी है फिल करना। ये फर्स्ट वाले पॉइंट पर लिखा हुआ है। सेकंड नंबर का पॉइंट है सभी बॉक्सों में प्रविष्टियां अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर्स में अंकित की जानी है, यानी कि अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर्स में सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है, जैसे कि आपका नेम हो गया, फादर नेम हो गया, आपकी मदर का नेम हो गया। इसके बाद पासवर्ड का टाइप भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं फॉर्म फिल करके दिखाता हूँ कि मेरा ज़िला कौन सा है। तो यहाँ पर मेरा जो ज़िला है वो अलीगढ़ है, तो यहाँ पर मैंने सिंपली अलीगढ़ पर सिलेक्ट कर लिया। मैं यहाँ पे प्री मैट्रिक का फॉर्म फिल करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये एक सैम्पल फॉर्म है, आपको अपनी डिटेल्स खुद फिल करनी होंगी एज पर योर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछेगा कि आपका शिक्षण संस्था कौन सा है। तो यहाँ पर मेरा जो भी संस्था है, जो भी मेरा स्कूल है वो यहाँ पर मेरे को सिलेक्ट कर लेना हो। तो यहाँ पर मैंने सिंपली ABK यूनियन पब्लिक स्कूल गर्ल्स वाला सिलेक्ट कर लिया है, या फिर अगर आपका यहाँ पे कोई दूसरा स्कूल है तो आप सिंपली उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछेगा आपकी कैटेगरी क्या है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर सामान्य वर्ग। यहाँ पर मेरा जो फॉर्म है वो सामान्य वर्ग का फॉर्म है, तो यहाँ पे सिंपली मैंने वो सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपसे पूछेगा यहाँ पर धर्म। यहाँ पर देखिए मैंने धर्म मेरा सिर्फ हिंदू शो हो रहा है, क्योंकि मैंने वहाँ पे सामान्य वर्ग डाला है। अगर मेरा अल्पसंख्यक वाला डाला होता तो यहाँ पे मेरा माइनॉरिटी अगर मैंने सेलेक्ट किया होता तो यहाँ पे मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध और जैन भी शो होता। इसके बाद आपसे पूछेगा आपका नेम क्या, तो यहाँ पर सिंपली आपको अपना नेम डाल देना है। मेरा जो नेम है वो है राजकुमार, तो यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल के तौर पे अपना नेम डाल दिया है। इसके बाद आपसे पूछेगा आपका नंबर क्या है, तो ये सारी प्राइवेट डिटेल्स है, ये मैं
बाद में फिल करूँगा, बट मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से ऑप्शन में कौन सी चीज़ आनी है। मोबाइल नंबर के बाद आपसे पूछेगा कि आपका पासवर्ड क्या है, और उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड डाल के सिंपली जनरेट OTP पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको OTP जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, जो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है वो आपका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपका फॉर्म, आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आप लोग फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब बात आती है पासवर्ड की कि पासवर्ड किस तरह से बनाए। तो यहाँ पर पहले मैं आपको पासवर्ड बना के दिखा देता हूँ, उसके बाद सारी डिटेल्स फिल कर दूंगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल के तौर पे आपका नाम राजकुमार है, तो आपको सिंपली कैपिटल लेटर में राजकुमार लिख लेना है। मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे @ का साइन लगाना है, और उसके बाद आपको 5 4 3 2 1 इस तरह से ये डिटेल्स फिल कर देनी है। जो भी आपका नेम है उस तरह से आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल लेटर भी आ गया है, एक स्पेशल लेटर भी आ गया @ और आपके नंबर्स भी आ गए। तो इस तरह से आप लोग अपना पासवर्ड बना सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स मैं फिल करता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि आपको आगे क्या करना है। सो गाइस देखिए यहाँ पर मैंने जो अपनी सारी डिटेल्स है वो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी हैं। और देखिए मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि अगर आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, जहाँ पर आप मुझसे फ़ोन पर बात करके कोई भी अपनी जो क्वेरीज हैं वो सॉल्व करा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली जनरेट OTP पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे तो आपका जो OTP है वो आपके जो मोबाइल नंबर मेंशन किया है उस पर पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो OTP है वो मेरा आ चुका है, और वो OTP मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ 35156। ओके, यहाँ पर जो OTP है वो मैंने मेंशन कर दिया है। और उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली अपना ये कैप्चा कोड डालना है 86723, और यहाँ पर आपको सबमिट OTP एंड प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे जो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको वेबसाइट पे थोड़ा सा वेट करने की, वो आपको वेट करना पड़ सकता है। जैसा कि आपको पता है गवर्नमेंट की वेबसाइट है, थोड़ा सा स्लो इसमें रहती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो मेरा रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है, और ये जो डिटेल्स है वो मैंने हाइड कर रखी है क्योंकि ये प्राइवेट डेटा, ये मैं आपको नहीं दिखा सकता। यहाँ पर देखिए सभी चीज़ें मेरी मेंशन है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये कि जो आपको ये रजिस्ट्रेशन संख्या है वो आपको यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर लेनी है कहीं और पर। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे ये कॉपी नहीं करते रजिस्ट्रेशन संख्या तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि आप लोग अपना फॉर्म जो है वो लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने अपनी रजिस्ट्रेशन संख्या कॉपी कर ली है, और इससे आप प्रिंट भी करा सकते हैं, और या फिर स्क्रीनशॉट सिंपली जिस तरह से मैंने स्क्रीनशॉट लिया इस तरह से आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है, यानी कि हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब बात आती है फॉर्म फिल करने की। तो फिर से आपको एक न्यू पेज पर आ जाना है, और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है यूपी स्कॉलरशिप। ठीक है, यहाँ पे आपको यूपी स्कॉलरशिप सर्च कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे यूपी स्कॉलरशिप सर्च करेंगे आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो आपके सामने 3 ऑप्शन आ रहे थे स्टार्टिंग वाले, रजिस्ट्रेशन का, फ्रेश लॉगिन और रिन्यूअल लॉगिन का। ठीक है, वो खेल अब आपका यहाँ से शुरू होता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद अब आपको अपना फॉर्म को लॉगिन करना होगा, यानी कि फ्रेश लॉगिन, क्योंकि हमारा फॉर्म फ्रेश कैटेगरी का था। रिन्यूअल लॉगिन में अभी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। जिन छात्रों का फॉर्म रिन्यूअल है, यानी कि उन्होंने पिछले साल फॉर्म फिल किया था और सेम कोर्स से उनका, तो उन छात्रों को रिन्यूअल करना हुआ, तो वो लोग थोड़ा सा भी वेट करें। अब देखिए जैसे आप यहाँ पे स्टूडेंट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये सारी कैटेगरीज आ रही हैं, रजिस्ट्रेशन, फ्रेश लॉगिन एंड रिन्यूअल लॉगिन। तो यहाँ पर सिंपली आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे मेरा जो फॉर्म है वो है फ्रेश लॉगिन का। यहाँ पे आपको लॉन्ग प्रेस करना है, थोड़ी देर तक क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे। आपका फॉर्म प्री मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, पोस्ट मैट्रिक, अदर देन इंटर। मेरा यहाँ पे प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन है, तो मैंने सिंपली उस पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आपको ये सारी डिटेल्स अपनी देनी है, जैसे कि आपके रजिस्ट्रेशन संख्या जो मैंने आपसे कॉपी करने को कहा था वो यहाँ पे आपको डालनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, और उसके नीचे के अपना पासवर्ड जो आपने बनाया था वो डालना है, और यहाँ पे कैप्चा को डाल के आपको सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो ये सारी डिटेल्स मैं फिल करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको आगे क्या करना है, क्योंकि प्राइवेट डिटेल है, ये मैं आपको नहीं दिखा सकता, ये यूट्यूब की जो गाइडलाइंस हैं उसके खिलाफ है। सो गाइस देखिए यहाँ पर सारी डिटेल्स जो है वो मैंने फिल कर दी हैं। अब यहाँ पर मैं सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखा रहा है इनवैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर और नॉट वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर दिस सेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ हो रही है। कभी कभी ये वेबसाइट की वजह से भी हो रहा है, प्लस ये कभी आपका जो उस कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है उसकी वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे आपको 1-2 बार ट्राई करना है, उसके बाद आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा। तो ये यहाँ पे जो डिटेल्स है वो दोबारा से फिल करता हूँ और दोबारा से ट्राई करता हूँ।
सो गाइस देखिए, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अभी जो वेबसाइट है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही है और वेबसाइट के सर्वर में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। यानी कि मैंने अभी कम से कम 15 से 20 बार ट्राई किया, बट यहाँ पर हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो इनवैलिड ही बता रहा है, जबकि हमने सही कैटेगरी में फॉर्म फिल किया है, यानी कि प्री मैट्रिक में, जनरल कैटेगरी में। बट यहाँ पर जब मैं लॉग इन कर रहा हूँ तो यहाँ पर कंटिन्यूसली दिखा रहा है कि इनवैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर और नॉट वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर दिस सेशन, ट्राई अगेन। जबकि यहाँ पे सेशन 2024-25 भी लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी मैं सही डाल रहा हूँ, जो मोबाइल नंबर है और जो कैप्चा कोड है और जो पासवर्ड है वो भी मैं एग्जैक्ट सही डाला हूँ, तब भी ये शो हो रहा है। ठीक है, तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा था कि अभी आप लोग फॉर्म फिल मत करिए, 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता रुक जाइए, उसके बाद फॉर्म फिल करिएगा, जब तक आपकी जो वेबसाइट है वो प्रॉपर वर्क करना स्टार्ट कर देगी। बट यहाँ पर देखिए, रजिस्ट्रेशन मैंने आपको करके दिखा दिया है। रजिस्ट्रेशन के बाद फॉर्म फिल करना है आपको, यानी कि फॉर्म फिल में आपकी क्या क्या चीज़ें डलती है वो मैं आपको बता दूँ। उसमें आपकी प्रीवियस ईयर की क्लास की डिटेल्स डलेंगी, आपका इनकम का सर्टिफिकेट नंबर डलेगा, कास्ट का सर्टिफिकेट नंबर डलेगा, और आपके मम्मी का नेम, आपके फादर का नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका जो आधार कार्ड में नेम है वो एग्जैक्ट, वो सारी डिटेल्स आपको दोबारा से डालनी होंगी। और उसके बाद आपका फॉर्म फाइनल सबमिट करना होगा, उसके बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। कोई ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि कोई भी अपडेट मिस ना कर पाए। अभी मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट जो मेरे पास है मैं वो आपको दिखा सकता था कि इस तरह से फॉर्म फिल करना है, बट वो ऑनलाइन बिल्कुल भी सही नहीं है, इमेजेस से आपको समझ में नहीं आएगा, इस वजह से वो मैं आपको नहीं दिखा रहा। अभी मैं आपको बिल्कुल लाइव प्रोसेस दिखाऊंगा, तो आपको 2 से 3 दिन और वेट करना होगा। और जैसा कि आपको पता है, अभी जो है अदर देन इंटर वालों के फॉर्म तो बिल्कुल अभी ओपन ही नहीं हो रहे हैं, रिन्यूअल वाले में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अभी 7 से 8 दिन 10 दिन तक वेट करिए, क्योंकि आपकी जो डेट है लास्ट वो अभी बहुत दूर है। आप लोग इजीली फॉर्म फिल कर पाएंगे, और जिन छात्रों के भी आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है वो तुरंत लिंक करा लें, अदरवाइज आप स्कॉलरशिप से वंचित रह सकते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि हमारा जो चैनल है व्हाट्सएप ग्रुप वाला, उसे ज्वाइन कर लिए, ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन है वो पर्सनली आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनके आंसर दे सकता हूं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही, और आगे की जो वीडियो है पार्ट 2 जो है इसका, जो फॉर्म फिल करना है, किस तरह से फिल करना है रजिस्ट्रेशन के बाद, वो आपको विद इन 1 वीक देखने को मिल जाएगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन से दबा दिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।